इतनी संपत्ति हम लोगों के पास आ गई है कि अभी घर में बैठे बैठे आप खा पी सकती है, घूम फिर सकती है, मस्त रहो। अब पत्नियों के पास यदि संपत्ति आ जाए ना, फिर पति की चिंता है नहीं। हाँ। और उसने, वो जो ब्राह्मण था, वो कहा कि देखो ऐसा है, मैं थोड़ा जंगल में जाके तपस्या करना चाहता हूँ, मेरा मन अंतर्मुख हो रहा है, भगवान का दर्शन करना है। क्या करना चाहिए? भगवान का दर्शन करना चाहिए। वो जंगल में जा करके उन्होंने तपस्या की। जंगल में 3 साल जब किए, खूब पैसा हो गया उनके पास, पत्नी को सारे पैसा दे दिए, देखो इसी से बच्चों को पालो, हाँ, खूब खिलाओ पिलाओ, घर भी बना दिए। पत्नी के लिए जो जो भी डिमांड करना, हार है, कंगन है, मथा मणि है, हाँ, जो भी 10 अंगुलियों में 10 जो है ना सोने की अंगूठी पहन रखी है। पत्नी खुश। लेकिन वो जो है ब्राह्मण था, उसको लगा कि यार, हाँ, मेरा मन अंतर्मुख हो रहा है कि मैं भगवत प्राप्त करूं, भगवान का दर्शन प्राप्त करूं। वो जंगल में चले गए। कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। हाँ, वहां जाने के बाद उन्होंने तपस्या की, मन तो उनका शुद्ध हो गया था। वो पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करते थे, कहीं मांगने के लिए भी नहीं जाते थे, लोग आकर के वहां भोजन दे करके जाते थे। हाँ, हाँ, सदा प्रेमानंद जी महाराज भी थे ना, वो भी कहीं मांगने नहीं जाते थे। हाँ, और स्वर आकर के वो कंदमूल, हाँ, खुदाई करके चला जाता था, वो पानी में धो करके उसी को खा लेते। तो जो ब्राह्मण था, मस्त वहां जाकर के तपस्या करने लगा। जो लोग लकड़ी लेने के लिए जाते हैं ना जंगल में, और उनको लगता था यार कोई महात्मा है, तो वो लोग जो रोटी वोटी ले करके जाते थे, थोड़ा महात्मा को भी देते थे। हाँ, तो थोड़ा बहुत रोटी खा लेते थे, वो अपने जप तप में लगे रहते थे। और उसके बाद रानी को ये बात पता लगी कि भाई हमारे राज्य में एक तपस्वी व्यक्ति है, बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और उनके दर्शन करने से ही सारा फल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सारा फल मिल रहा है दर्शन करने से। तो राजा को एक दिन रानी बोली कि यार चलो हम भी एक बार जा करके दर्शन करके आते हैं, इतने बड़े तपस्वी व्यक्ति है, हम लोगों को पता ही नहीं है। तो राजा रानी दोनों दर्शन करने के लिए गए, और साथ में बीरबल भी है, बीरबल तो साथ में रहते ही। सामने वाला लाइट। तो वहां जैसे पहुंचे, वैसे लाइन लगी हुई थी, एक एक करके दर्शन कर रहे थे। तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग भी लाइन में ही दर्शन करेंगे, मैं राजा हूं, पहले दर्शन करूं, ऐसा नहीं, क्रम से जाएंगे दर्शन करेंगे। और वहां जाकर के राजा जब दर्शन करने लगे, तो राजा को लगा कि भाई ये जो महात्मा है तो पेड़ के नीचे बैठे हैं, और उनको लगा कि थोड़ा यहाँ घर बना देते हैं, पानी की सुविधा कर देते हैं, खाने पीने की सुविधा कर देते हैं। तो वो जो तपस्वी थे वो कहे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आपको कुछ चाहिए तो बोलो। क्या बोले? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, हाँ, तपस्वी हूँ, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरा जो शरीर है अभी तपमय शरीर बन गया है। आपको कुछ चाहिए? राजा हाथ जोड़ दिए, नहीं मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे दूसरा राज्य चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अभी चाहिए चाहिए थी। तो बीरबल ने कहा कि इनको पहचानते हो? हाँ, जिसको आपने कहा था कि ये ब्राह्मण है, कैसे ये भीख मांग रहा है, ये मांगने वाला नहीं देने वाला है, और तुम अभी हाथ जोड़ करके खड़े हो, हैं, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और वो देने वाला है अभी, क्योंकि तपस्वी बन गया हो। तो कहने का अभिप्राय, जो टेढ़ी बातें उन्होंने की ना, कि देखो तुम्हारे जो हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण है, तो उनको लोग नमस्कार करते हैं, उनसे उनका पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, यार ये भीख मांग रहा है। कहेगी वो रास्ता से भटक गया था, अभी सही रास्ता पकड़ लिया तो देने वाला बन गया, जो लेने वाला था वो देने वाला बन गया। तो कहने का अभिप्राय, कभी भी
वाणी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? जब भी आप बोलो तो नपे तुले शब्दों से बोलो, सारगर्भित बातें करो, हितकारक बात करो, सत्य बोलो। क्या बोलना है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। तो भगवान ने कहा सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकारक हो। अभी हम आपके जो पिताजी हैं वो बूढ़े हो गए, ए बूढ़ा इधर आ, ऐसे बोलेंगे? हाँ? माँ बैठी हुई है, बूढ़ी हो गई, अभी चल नहीं पाती है, हाथ पैर तर, ए बूढ़ी इधर आ। बूढ़ी तो जरूर हो गए, लेकिन फिर भी माँ को बूढ़ी नहीं कहते हैं, पिता को बूढ़ा नहीं कहते हैं। कहेंगे क्या? बूढ़ा बूढ़ी तो ये तो है तो सत्य, लेकिन अप्रिय बात है, वो प्रिय बात नहीं है, वो अप्रिय है। तो ये बात करते समय सत्य भी हो, प्रिय भी हो। तीसरी बात भगवान ने कहा कि वो हितकर भी होना चाहिए। जो आप